जय श्री राम दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज एक मैं नई जानकारी आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे लव मैरिज, प्रेम विवाह। ये शादी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रेम विवाह है, माता पिता की मर्ज़ी से होती है, भागकर शादी होती है। तो आज हम प्रेम विवाह पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये प्रेम विवाह के जो हमारे जो प्लैनेट होते हैं वो कौन कौन से मतलब ज़्यादा इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें चंद्रमा होता है और शुक्र होता है इसमें, और मंगल, और इसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती है। चंद्रमा हमारा जो होता है वो मन का कारक होता है हमारा, और जो शुक्र होता है वो हमारा प्रेम का और सेक्स का कारक होता है, और मंगल इसमें जो है इसमें ताकत देने का काम करता है, साहस देने का काम करता है मंगल इसमें। और शनि जो है हमारे इसको हमारी जाति से अलग किसी दूसरी जाति में, जिसको कहें तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज जो है उसका ये संबोधित करता है। तो हम इसको आपको कुछ योग बताते हैं इसके, वो किस तरह से होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी जो यहाँ राशि लिखी हुई वो होगा, सप्तम भाव का स्वामी जो यहाँ राशि लिखी वो होगा, वो तीसरे में, पाँचवें में, सातवें में और 11वें में और 12वें में बैठ जाए। 3, 5, 7, 11 और 12 में बैठ जाए, और उनके साथ में चंद्रमा बैठ जाए। मतलब जहाँ भी ये बैठे हैं उनके साथ में चंद्रमा बैठ जाए कहीं भी एक पे, तो ये हमारा लव मैरिज का जो है ये योग कंप्लीट होता है हमारा। एक पहला योग ये होता है। दूसरे योग की तरफ चल रहे हैं। तो पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, जो भी यहाँ राशि लिखी होगी वो उसका स्वामी होगा, अगर वो यहाँ बैठ जाए। और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ 12वें में बैठ जाए या तीसरे में बैठ जाए, उनके साथ में शुक्र बैठ जाए उनके साथ में, तो ये भी एक लव मैरिज का योग बनता है। अगर सप्तम भाव में, ये हमारा 7वां भाव है, अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि एक साथ कंजक्शन में युति में बैठे हों, और कहीं से भी उसको राहु देख ले, मान लो हमारे यहाँ पे ये सूर्य और शनि बैठे हैं हमारे, और इसको मान लो राहु यहाँ बैठ जाए हमारा, तो राहु हम इसको पंचम दृष्टि से इफ़ेक्ट कर देगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा एक योग जो है हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा। और उसके बाद में पंचम लॉर्ड, मतलब जो पंचमेश जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पंचमेश, वो हमारा राहु केतु से इफ़ेक्ट हो जाए कहीं भी बैठ के। अगर पंचमेश हमारा यहीं बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है या कहीं भी और बैठा हुआ है, अगर उसको पूरी कुंडली में राहु कहीं से भी देख ले, जो राहु की अपनी 5, 7, 9 की दृष्टि है, उस दृष्टि से कहीं से भी देख ले, तो एक हमारा ये योग हमारा लव मैरिज का बनता है हमारा। और उसके बाद में पंचम लॉर्ड जो 5वें भाव का स्वामी हमारा, ये अगर हमारे 7वें भाव में बैठ जाए, और जो 7वें भाव का जो स्वामी बनता है हमारा वो हमारे पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये भी हमारा एक प्रेम योग का योग बनता है हमारा। और सेवंथ लॉर्ड या वीनस कहीं भी कुंडली में बैठा हो, उसको अगर राहु केतु इफेक्ट, मतलब उसको दृष्टि दे दें, कहीं से युति से दे दें या दृष्टि से दे दें किसी भी तरह, तो वहाँ भी ये योग जो है हमारा प्रेम विवाह का योग बनता है। और पहला ये लगन का स्वामी और जुपिटर जो है, अगर ये हमारे अपनी नीच राशि में आ जाएं, और उसको कहीं से राहु केतु उसको अगर दृष्टि दे दे, तो भी हमारा ये योग हमारा बनता है। कुछ योग अब हम आपको और बताते हैं। हमें दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें लव मैरिज के उसमें, कि जब तक हमारा लग्नेश, पंचम पंचमेश, सप्तम सप्तमेश, हमने जो राशि यहाँ लिखी होगी वो हमारी, मतलब ये हमारी लगन है, और जो राशि लिखी होगी उसका मालिक लग्नेश होता है। जो पंचम भाव, ये हमारा पंचम भाव बोला हमने, और पंचमेश जो उसका स्वामी होगा। और ऐसे ही सप्तम भाव में जो राशि लिखी होगी वो उसका सप्तमेश होगा उसका।
तो लगन का, पंचम का और सप्तम का जब भी हमारा ये कनेक्शन हमारा जो बनेगा हमारा, तो जब भी हमारा जाके ये योग जो है कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। जैसे अब हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। इसमें मान लो हमारा शुक्र यहाँ बैठ गया हमारा, और चंद्रमा यहाँ बैठ गया, क्योंकि शुक्र का और चंद्रमा का बैठना तो बहुत ज़रूरी है इसमें, नहीं तो हमारा ये लव मैरिज का योग ही नहीं बनता। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जो है हमारे प्रेम की तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब जो है। और यहाँ पे अगर इनके साथ में मंगल बैठ जाता है, और हमारी ये 2 नंबर की मान लो लगन है हमारी ये, तो 2 3 ये हमारा तीसरा आ जाएगा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, और ये हमारा ये 7वां आ जाए, नंबर आ जाएगा हमारा ये। तो इन पहले भाव का, 7वें भाव का और 5वें भाव का कनेक्शन बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कनेक्शन नहीं बनेगा तो लव मैरिज का हमारा योग पूरा नहीं हो सकता। कैसे? देखो, प्रथम भाव का जो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है ये वीनस बना हुआ है, और यहाँ पे मार्स, ये मंगल है, मंगल ने हमारे पंचम भाव को कनेक्ट कर लिया, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से कनेक्ट कर लिया। मंगल की राशि ये 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे ये मंगल की राशि आएगी हमारे यहाँ पे। तो मंगल ने अपने घर को कनेक्ट कर लिया यहाँ से, और लगन का, सप्तम का अपना संबंध सीधा होता है अपना जो है हमेशा, जब हमारे तीनों घर हमारे जुड़ जाएंगे आपस में, और ये योग हमारा इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन होगी, तो हमारा ज़रूर जो है हमारा ये लव मैरिज का हमारा एक योग ये बनता है हमारा। अब आपको एक योग और बताते हैं इसमें हम, कि अगर मान लो हमारी 10 नंबर की मकर लगन बन जाती है, तो 11 12 1 2, ये 2 नंबर की राशि जो है हमारी यहाँ आएगी, 3 और 4 नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वीनस, मून और सैटर्न, वीनस, मून और सैटर्न ये तीनों बैठ जाएं, तो इनका संबंध, सबसे पहले तो हमें संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आप नोट कर लो दोस्तों, जब तक हमारा लगन का, पंचम का, सप्तम का अगर संबंध नहीं बनेगा तो लव मैरिज नहीं होगी। हाँ, सप्तम का एक बार को ना बने तो वो कई बार क्या होता है कि पंचम और 11वें का ही जब संबंध बनता है तो उससे भी हमारी लव मैरिज हो मतलब हमारा लव हो जाता है। लेकिन मैरिज जब ही होती है जब हमारा सप्तम से हमारा संबंध इसमें बनेगा हमारा इसमें। तो ये कैसे बना कि लग्नेश जो है हमारा ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, शनि बने हुए हैं हमारे यहाँ पे लग्नेश, और पंचमेश जो है सॉरी सप्तमेश जो है हमारे 4 नंबर के हैं, तो मून ही हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका संबंध यहाँ भी बन गया और हमारा यहाँ भी बन गया। और लगन का और सप्तम भाव का डायरेक्ट संबंध अपना होता ही है इनका जो है। तो इस तरह से जब तक हमारा संबंध नहीं बनेगा तब तक हमारा लव मैरिज के योग जो है फलीभूत नहीं होते हमारे। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यहाँ पे शनि आया है हमारा, तो ये हमारी आउट ऑफ कास्ट का जो है ये कारक होता है हमारा शनि जो है, वो हमें आउट ऑफ कास्ट में मैरिज करा सकता है। अगर कोई हमारा इनमें कोई मान लो इनमें शुभ ग्रह कोई और आया होता तो वो हमारे परिवार की मर्जी से शादी हो सकती, मतलब हो सकती है जो है। और अगर इनको अब कहीं से अगर राहु दृष्टि दे दे कहीं से भी, मान लो राहु हमारा यहाँ बैठ जाए हमारा, तो ये तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ दृष्टि देगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो जातक होगा वो भागकर शादी करेगा इसमें, या राहु इनके साथ कहीं से आ जाए, यानी कि युति दृष्टि राहु की, राहु हमारा जो है एक तरह से दूर ले जाने वाला प्लेनेट है हमारा जो है। तो ये युति दृष्टि जहाँ भी बनेगी, अब मान लो इसमें कहीं पे भी हमारा सप्तम भाव में ही राहु बैठ जाए तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से हमारा कनेक्शन हमारा देगा और ये देगा हमारा जो है। तो और एक और बनता है इसमें, अगर मान लो हमारे यहाँ पे वीनस मून यहाँ ना बैठे हों, मून हमारा यहाँ बैठ जाए, कहीं से भी युति दृष्टि कहीं से भी आपस में वीनस की और मून की जब भी बनेगी, ये प्रेम को जागृत करती है हमारे कुंडली के अंदर में। ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। अन्य बहुत से योग हो सकते हैं, मैं आपको कुछ योगों की मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। आपको इनमें बेसिक कंसेप्ट को इसमें समझना है इसमें कि चंद्रमा की
और शुक्र की जहाँ भी युति बनेगी, अगर उसमें शनि कहीं इन्वॉल्वमेंट देता है तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज हो सकती है, राहु देता है तो वो भगा के मैरिज कर सकता है। तो इस तरह को ये कॉन्सेप्ट को हमें इसमें समझना इसमें बहुत ज़रूरी है हमें। तो एक हम आपको इसमें और बताते हैं। मान लो हमारी यहाँ पे 12 नंबर की हमारे लगन आ जाए हमारी, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारा ये आएगा, यहाँ पे सप्तम भाव के अंदर आएगा। यहाँ पे अगर हमारा मार्स, सैटर्न और सूर्य ये बैठ जाएं तो भी इसमें लव मैरिज के हमारे इसमें योग बनते हैं हमारे। और इसमें कहीं से भी मैंने आपको बताया, राहु जो है अगर कहीं से भी दृष्टि देगा, मान लो राहु हमारे यहाँ बैठ के दृष्टि दे जाए हमारा, यहाँ बैठ के दृष्टि देते हमारी, तो ये हमारे भागकर शादी करने के हमारे इसमें योग हो जाएंगे। तो हमें इसमें सिर्फ नियमों को समझना है, रटना नहीं है। किसी को भी रटेंगे तो हमें कोई भी हमें योग जो है ना इसमें याद नहीं रहेगा हमें रटने के बाद जो है। तो अब इसमें आपको हम कुछ और ऐसे बताते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मून और राहु आ जाए, यहाँ पे लगन कोई भी हो सकती है, पंचम भाव में मून और राहु आ जाए। अगर महादशा में चंद्रमा आ जाए और अंतर्दशा में राहु आ जाए, या महादशा में राहु आ जाए या अंतर्दशा में चंद्रमा आ जाए, और यहाँ पर मून और राहु हमारे पंचम भाव में बैठे हुए हैं हमारे चंद्रमा और राहु, तो अवश्य जो है ये हमारे उसको प्रेम योग को जो है, लव मैरिज वाले योग को ये यहाँ पर संभावना हमारी जो है पूरी बनाते हैं हमारी। अगर एक और बताते हैं आपको, ये सेवन्थ लॉर्ड या सातवां हाउस, मतलब ये लॉर्ड कहीं और भी बैठ सकता है, या सातवां हाउस कहीं से भी राहु केतु से दृष्ट हो जाए तो भी हमारा, यानी कि हमारे ये जो जितने भी हमारे अशुभ ग्रह हैं ये हमें क्या नाम है, हमारे लव मैरिज के योग को ज़्यादा हमारे बढ़ाते हैं। परिवार से हमारा जो है ये जो माँ बाप से जो सहमति होती है वहाँ से ये कई बार बिछो भी करवाते हैं वहाँ से, तो उनकी बिना मर्जी के भी जाके जातक जो है कई बार लव मैरिज करता है। और वहीं पर अगर यहाँ पे मान लो मरकरी राहु आ जाए यहाँ पे, तो भी हमारा एक ये जो है हमारा लव मैरिज का हमारा योग बनता है हमारा। और या हमारा एक और बताते हैं आपको हम, जो है जुपिटर सैटर्न यहाँ पहले भाव में आ जाए या इसमें आ जाए। अगर पहले भाव में आ जाए हमारे और मान लो मंगल हमारा यहाँ बैठ जाए हमारा, तो ये चौथी। अच्छा, उस केस में क्या है कि हमारे ये जो जुपिटर सैटर्न आएंगे ये भी हमारा प्रेम विवाह के योग बनाते हैं हमारे, और इसमें हमारा मंगल दृष्टि देगा चौथी, 1 2 3 4 यहाँ से चौथी दृष्टि दे देगा मंगल। अगर यहाँ पे बना तो मंगल यहाँ आ सकता है, या मंगल सामने आ सकता है, या इस केस में यहाँ आ सकता है। हर तरह से पॉसिबिलिटी बनती है हमारे इन योगों को। हमें बारीकी से बस हमें खाली देखने की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे लव मैरिज के योग हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और इसमें अगर हमें अब मान लो देखना हो कि हमारा जो लव मैरिज हमने करी है वो हमारा लव मैरिज लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, हमें कहीं बीच में धोखा मिल जाएगा, तो हालांकि उस पर मैं आपको वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ही बता देता हूँ। अगर पंचमेश ये 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में कहीं भी अगर बैठता है तो हमें उसमें लव मैरिज के अंदर जो भी हम शादी लव मैरिज करते हैं उसके अंदर हमें जो है ये धोखा मिल सकता है। और एक और बताते हैं आपको, जो है अगर लग्नेश और 12th लग्नेश अगर हमारा ये द्वादश भाव के अंदर बैठ जाए, 12th हाउस के अंदर बैठ जाए, और सप्तमेश भी इसके यहीं पे जाके बैठ जाए। मान लो जो यहाँ जो भी लग्नेश बनेगा वो हमारे द्वादश भाव में बैठे, और सप्तमेश जो बनेगा वो भी यहाँ बैठ जाए, तो भी हमारी एक ये जो संबंध, ये जो योग बनता है ये लव मैरिज का बनता है। लेकिन इस केस में भागकर शादी होने का भी इसमें योग होता है हमारा। और एक और बताते हैं आपको, लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश पे कहीं से भी सैटर्न की दृष्टि हो जाए, मतलब शनि की दृष्टि आ जाए। मान लो ये लग्नेश है, पंचमेश है, सप्तमेश है
सप्तम भाव है, इन भावों पे या इनके स्वामी कहीं भी बैठे हों और कहीं से भी हमारी उन पे जो है शनि की दृष्टि आ जाए तो उसमें भी हमारी एक पॉसिबिलिटी ये जो है हमारी बनती है। अब हम आपको एक कुंडली का एक एग्जांपल से समझाते हैं थोड़ा सा कि ये एक हमारी कुंडली है किसी की जो है, इसमें देखते हैं कि ये संबंध हमारा कैसे बना हुआ है और ये प्रेम, इन्होंने प्रेम विवाह किया है और वो कैसे कैसे हुआ है हमारा जो है। ये हमारी एक कुंडली है, ये किसी की कुंडली है। इसमें आपको बताते हैं कि ये हमारा लगन का, पंचम का और सप्तम का हमारा जो कनेक्शन है वो इसमें किस तरह से बना है हमारा। तो हमारी ये तुला लगन की हमारी कुंडली हमारी है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ये 7 नंबर का जो स्वामी है वो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है ये, और इसको इस स्वामी से मंगल का कनेक्शन 1 2 11वें भाव का कनेक्शन 1 2 3 4 यहाँ पे बन गया हमारा। ये चौथी दृष्टि दे रहा है हमारा मंगल यहाँ पे बैठ के। और राहु का कनेक्शन लगन से कैसे बना है 1 2 3 4 5, तो लगन का पंचमेश से बन गया। और अब हमारा जो ये कनेक्शन है हमारा पंचम का इसका पंचम का सप्तम से कैसे बना है, क्योंकि हमारा मंगल यहाँ बैठा हुआ है। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि हमारे पंचम भाव पे दे रहा है और मंगल की राशि है। तो हमारा एक जो ये कनेक्शन है हमारा पूरा कंप्लीट होता है हमारा। तो ये हमारा लव मैरिज का एक पूरा बढ़िया वाला योग बनता है। अब हम इस जातक ने लव मैरिज की है और हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे भी कभी भी अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट हमारी इसमें आएगी हमारी, तो वो भागकर शादी करेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया। इसमें जो है ये इन्होंने मतलब लव मैरिज किया और ये भागकर शादी की है इसमें। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको लव मैरिज के ऊपर में ये बताया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे हम किसी ऐसे नए वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।